ये है तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 156 एकड़ का एक पूरा मंदिर टाउन है। इसे भूलोक वैकुंठ यानी धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जो पिछले 2000 सालों से नदी के बीच में सीना तान के खड़ा है। आज हम देखेंगे कि कैसे एंशिएंट इंडियन इंजीनियर्स ने नेचर को चैलेंज करके ये डिवाइन मिरेकल क्रिएट किया। सबसे पहले देखो इस राजगोपुरम को, 236 फीट ऊंचा, एशिया के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक। लेकिन क्या आपको पता है, ये टावर 400 सालों तक अधूरा था। 16th सेंचुरी में विजयनगर के राजाओं ने इसकी नींव रखी थी। आइलैंड की मिट्टी सॉफ्ट थी, इसलिए मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक्स को नदी के नीचे सैंड बॉक्स टेक्निक से सेट किया गया, ताकि अर्थक्वेक आने पर रेत शॉक एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाइयों की वजह से काम रुक गया। 4 सदियों तक ये सिर्फ एक मोटाई गोपुरम यानी एक पत्थर का ठूंठा बनकर खड़ा रहा। लेकिन श्रीरंगम की आस्था देखो, 1987 में अहोबिला मुट के 44वां जीआर ने इसे पूरा करवाया। और इन टावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मसाला यानी मोटर यूज हुआ वो बायो कंक्रीट था। इसमें गुड़, अंडा और कड़ुक्कई यानी गलनट मिलाया गया था। ये मिक्सचर वक्त के साथ और सख्त होता जाता है। श्रीरंगम सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये एक किला है। इसका डिजाइन सप्त प्रकरण कहलाता है, यानी 7 लेयर्स की सुरक्षा। 14th सेंचुरी में जब आक्रमणकारियों मलिक कफूर ने आक्रमण किया तो ये मंदिर शहर के लोगों के लिए बंकर बन गया था। बाहर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं, जो कैनन बॉल्स यानी तोप के गोले झेल सकती थी। लेकिन असली जादू इसके ग्रिड लेआउट में है। जब हवा इन बड़े गोपुरम्स के बीच से गुजरती है तो वो स्पीड पकड़ लेती है। साइंस इसे वेंचुरी इफेक्ट कहती है, मतलब बिना बिजली के पूरे टेम्पल टाउन में नेचुरल एसी चलता रहता है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। अब जरा शेषारायर मंडपम के इन घोड़ों को देखो। ये अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बने, एक सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक को छीनी हथौड़े से काटकर ये शेप दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि ग्रेनाइट आया कहां से? इस आइलैंड पर तो सिर्फ रेत है। जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये भारी पत्थर 50 से 100 किलोमीटर दूर पुदुकोटाई जैसी जगहों से लाए गए थे। सिर्फ हाथी और वुडन रोलर्स का यूज करके हजारों टन पत्थर नदी के बीच लाना, ये इंजीनियरिंग से ज्यादा भक्ति का जुनून था। भगवान रंगनाथ की मूर्ति ग्रेनाइट की नहीं है, वो बनी है स्टको से, जो लाइम, सैंड और हर्बल पेस्ट का मिक्सचर है। क्योंकि ये मूर्ति पत्थर की नहीं है, इस पर पानी या दूध का अभिषेक नहीं होता, वरना वो घुल जाएगी। इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साल में एक बार थैला कापू किया जाता है। ये एक स्पेशल हर्बल ऑयल है जिसमें चंदन, कैम्फर और मस्क होता है। ये मिक्सचर मूर्ति को वाटरप्रूफ बनाता है और बैक्टीरिया से बचाता है। हमारे पूर्वजों ने केमिस्ट्री का यूज किया ताकि उनके भगवान का रूप हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट भी नेक्स्ट लेवल का है। पूरे कॉम्प्लेक्स का फ्लोर स्लोप ऐसा है कि बारिश का पानी सीधा पुष्करिनीज में कलेक्ट होता है और अंडरग्राउंड ड्रेन्स से शहर की गंदगी बाहर निकल जाती है। श्रीरंगम प्रूफ है कि जब इंसान की मेहनत और भगवान पर भरोसा मिलता है तो इतिहास बनता है। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी इस मंदिर को विजिट किया है, और ऐसे ही और भी गजब की बातें जानने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।